दोस्तों नमस्कार। मीन राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और अप्रैल महीने से जुड़े हुए विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर एक मनोकामना पूरी करे और अप्रैल का यह पवित्र महीना आपके लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आए, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। दोस्तों, आपका अप्रैल का पूरे माह का पर्चा तैयार हो चुका है। इस पर्चे में आपको आपके अप्रैल महीने की हर एक बात, आने वाली हर एक घटना को हमने खोल के बताया है। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनसे आपका दिल टूटने वाला है, आपको बहुत तकलीफ पहुंचने वाली है। वहीं पर कुछ योग ऐसे बन रहे हैं जो आपको रातों रात करोड़पति भी बना सकते हैं। हमने कुछ ऐसे जरूरी उपाय और आपको की जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बताया है जिन्हें आपको इस अप्रैल के महीने में जरूर कर ही लेना चाहिए। आप इस वीडियो को जैसे ही देखें वैसे ही इन उपायों को करना प्रारंभ कर दें और इन सावधानियों को बरतना शुरू कर दें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब आप इन उपाय और सावधानियों को बरतेंगे तब ही आप अपने जीवन में बन रहे हर एक ग्रह योग का विशेष लाभ ले पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस महीने में आपके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहने वाला है, लेकिन हम आपको बता दें कि इस महीने के अंदर इतनी शक्ति अवश्य है कि यह आपके जीवन को एक बड़ी ही विशेष दिशा दे सकता है और आपके जीवन में धन लक्ष्मी की भरमार भी कर सकता है। सुख सुविधाएं भी आपको ढेर सारी दे सकता है, लेकिन आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको सारी बातें विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही रोचक है और आपके जीवन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा दोस्तों, तो हम गारंटी देते हैं कि आप अपने जीवन का एक बहुमूल्य खजाना खो देंगे। हम ना केवल आपके ग्रहों का पूर्ण आकलन करने के बाद, अध्ययन करने के बाद आपको सारी बातें बता रहे हैं, बल्कि माँ भद्रकाली की विशेष अनुभूति और उनकी कृपा के आधार पर भी आपको सही दिशा निर्देश देंगे, जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। तो इस वीडियो में ना केवल आपके ग्रहों की चाल के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है, बल्कि माई की कृपा के द्वारा आपके जीवन में खुशियों को भर देने वाले रास्ते को भी बताया जा रहा है। तो यह ना केवल ज्योतिषीय बल्कि माँ की कृपा पर आधारित वीडियो है। इसे तो आपको देखना ही होगा, अन्यथा आपका यह महीना भी बिल्कुल व्यर्थ चला जाएगा, जैसे कि पिछले कई महीने जा चुके हैं। दोस्तों, हमने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही अध्ययन के बाद और माई से विशेष अनुष्ठान और पूजा पाठ करने के बाद इस वीडियो का निर्माण किया है। इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना, तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी और माई के लिए हमारी भक्ति भी सफल हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इस बेहद खास और संजीवनी बूटी के समान प्राणवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ, जी हाँ दोस्तों, माई को याद करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं, 3 बार लिखना दोस्तों। आपका भाव ही माई की कृपा को आपकी ओर आकर्षित करेगा। इसी के साथ साथ हम बता दें कि जिन लोगों ने शनिवार के सर्व मनोकामना पूर्ति हवन के लिए अपना नाम, अपना स्थान और अपनी समस्याएं बताई थी, उन लोगों के जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं और आज से ही उनके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा, अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपना नाम और स्थान देना बंद कर दें। आप लगातार यह क्रिया करते रहें और हम लगातार आपके लिए यहाँ पर प्रयास करवाते रहेंगे। यह माई का ही आदेश है जिसे हम पूरा करने में लगे हुए हैं। अन्यथा हम जैसे तुच्छ इंसान की कहाँ इतनी हैसियत है और ताकत है कि इस विशेष अनुष्ठान का आयोजन भी कर सके। सब माई की कृपा और उनके ही संरक्षण में किया जा रहा है। तो आप अपना नाम, अपना स्थान और अपनी समस्या भी लिखकर अवश्य भेजें। हम आपके नाम से शनिवार के विशेष सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आहुतियाँ करवा देंगे और आपके नाम की अर्जी माई के दिव्य दरबार में भी लगा देंगे। दोस्तों, माई की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो, बस यही हमारा लक्ष्य है और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, इस दास का एक छोटा सा निवेदन आपसे और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं
तो आप हमारे इस चैनल परिवार के सदस्य बन जाएं। जल्दी से इसे सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है इसे आप दबा दें। इससे आप हमारे चैनल परिवार के और माई के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। फिर जो भी हम पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे उसका आंशिक फल आपको भी निश्चित तौर पर प्राप्त होगा, क्योंकि जो भी कुछ परिवार में आता है वह सभी में बांटा जाता है। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके हमारे परिवार के सदस्य बनिए, माई के परिवार के सदस्य बनिए। इसी के साथ साथ दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अप्रैल का यह महीना शुरुआत में आपके लिए थोड़ा सा सुस्त अवश्य रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर ऊर्जा की थोड़ी सी कमी अवश्य रहेगी, लेकिन जैसे जैसे यह महीना आगे बढ़ेगा आपके अंदर जोश ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपके दिमाग में जो भी योजनाएं हैं, जो भी आप नया काम करना चाहते थे, उस कार्य को करने के लिए आपको जितनी आवश्यकता है उतनी ऊर्जा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल 6 तारीख से आपके जीवन में बुध का एक विशेष योग बन रहा है और यह योग आपको 3 तरह से लाभ पहुंचाएगा। पहला कि यह आपकी वाचाल शक्ति को और आपकी बुद्धि को स्थिर कर देगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ दूसरा कि आपके काम धंधे व्यापार में आपकी उन्नति करवाएगा। यह बहुत आवश्यक है क्योंकि आप इसका इंतजार लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। और तीसरा कि आपके संबंध जहां बिगड़े हुए थे वहां आपके संबंध बनने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी वाणी में मधुरता आने लगेगी, ठहराव आने लगेगा। इस महीने में कुछ ऐसा होगा कि आपके कुछ अपने जो आपको छोड़कर जा चुके थे वे अब आपके पास आने की कोशिश करेंगे, आपके साथ रिश्ता चलाने की बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि एक बार उनके द्वारा दिए गए अनुभव को आप हमेशा याद रखें। जो इंसान जैसा होता है वह हमेशा वैसा ही रहता है। कुछ समय के लिए एक नकली नकाब, एक नकली चेहरा अवश्य लगा सकता है, लेकिन जैसे ही उसकी ज़रूरतें आपसे पूरी होंगी वह फिर से अपना पुराना रंग दिखाएगा। तो आप ऐसे धोखेबाज रिश्तेदारों से थोड़ा सा सतर्क अवश्य रहें। ठीक इसी प्रकार दोस्तों हम आपको बताएं कि आपका कोई एक अपना जो कि आपसे बहुत प्रेम करता है उसे आप समझ नहीं पाए हैं और उसकी भावनाओं का भी आपने अपमान किया है। अब आपको सतर्क हो जाना है और उस अपने को पहचान कर उससे उतना ही प्रेम करना है जितना कि वह आपसे करता है। अब वह कोई भी हो सकता है, कोई आपका मित्र हो सकता है या आपका जीवन साथी हो सकता है, प्रेमी हो सकता है। यह पहचानना आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है। अब इस महीने में शनि महाराज की उल्टी चाल आपको कुछ परेशान कर सकती है, यह भी विचार करने वाली बात है। दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपकी राशि पर शनिदेव की विशेष नज़र रहती है और आपको हर वक्त शनिदेव के विषय में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो बस बात इतनी सी है कि शनिदेव से जुड़ी हुई चीज़ों से आपको थोड़ा सतर्क रहना है। भारी मशीनरी या फिर वाहन आदि का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी रखें, जितना हो सके उतना कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि शनिदेव लापरवाही सहन नहीं करेंगे। जरा सी लापरवाही का नतीजा कोई भयंकर हादसा या फिर दुर्घटना हो सकती है। इसी के साथ साथ कर्जे की भी परेशानी कुछ हद तक दिखाई दे रही है। या तो आपने पहले कोई कर्जा लिया था जो आपको परेशान करेगा, या फिर नया कर्जा लेने के भी आसार बन रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको बताएं कि नया कर्जा लेने में आप थोड़े से सावधान रहें। जितना जरूरत है उतना लें और जरूरत ना हो तो ना लें। इसी प्रकार दोस्तों हम आपको बताएं कि 13 अप्रैल को सूर्य का एक विशेष गोचर हो रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है और यह गोचर आपको सरकारी मामलों में बड़ी उलझनें देगा, बहुत परेशान भी कर सकता है। कोई ऐसा आपका विवाद, कोई ऐसी उलझन है जो सरकारी मामले से जुड़ी हुई है, उससे लेकर आपको तनाव और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसका लाभ आपको यह रहेगा कि आपके कार्यस्थल पर आपके जो उच्च अधिकारी हैं वे आपसे प्रसन्न रहेंगे। इसी प्रकार आपके काम धंधे व्यापार में आपके ग्राहक आपसे प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों एक बात तो तय है कि इस अप्रैल के महीने में आपके पास धन लाभ के विशेष योग बनेंगे, क्योंकि धन वैभव सुख समृद्धि को देने वाले शुक्र महाराज एक विशेष ग्रह गोचर कर रहे हैं, जिससे आपको धन लाभ के विशेष अवसर मिलेंगे और ये विशेष अवसर आपको मिलने शुरू होंगे अप्रैल की 7 तारीख के बाद से। जी हाँ दोस्तों, फिर विशेष परिस्थितियों का निर्माण होगा और धन लाभ होने लगेंगे।
अब बात करते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन की। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको इस अप्रैल के महीने में 6 तारीख के बाद से थोड़ी पेट को लेकर, शरीर को लेकर परेशानियां हो सकती हैं। आपकी सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है। हालांकि ज़्यादा बड़ी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ आपके साथ ऊंच नीच हो सकती है। तो थोड़ा खान पान पर विशेष ध्यान दें और अपने जीवन में योग, प्राणायाम और कसरत को शामिल करें। यह आपके लिए बहुत आवश्यक रहेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, 1-2 बातें और हैं जहां आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। पहला कि रुपए पैसे के किसी भी विषय को दूसरों के सामने ना छेड़ें। यानी कि कितना पैसा आपके पास आ रहा है, कितना आपको किसी को देना है, पैसे रुपए की कोई भी बात हर एक व्यक्ति के सामने नहीं करनी है। थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। ठीक इसी प्रकार पैसे रुपए के लेन देन पर आपको पूरी नज़र रखनी है। किसी भी इंसान को इस विषय में बीच में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को बीच में लेकर आएंगे तो परेशानी आपको ही होगी। जी हाँ दोस्तों, रुपए के लेन देन को लेकर कोई झगड़ा, कोई विवाद भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपका किसी के साथ विवाद या झगड़ा हो सकता है। इसकी वजह से आपको व्यक्तिगत तौर पर परेशानी हो सकती है और आपका सामाजिक वर्चस्व भी कम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, आपका अपना कोई रिश्ता है जिसकी परेशानियों को देखकर आपके मन में थोड़ी सी परेशानी रहेगी, आपका मन व्यथित सा रहेगा। आपको हम एक सलाह यह देना चाहेंगे कि छोटी छोटी बातों को अपने दिल से ना लगाएं और उन्हें खींचकर बड़ा ना करें, तिल का ताड़ ना बनाएं। बातों को वहीं के वहीं समाप्त कर दें, क्योंकि यदि आप थोड़ा सा भी इन बातों को अपने दिमाग पर लेंगे, मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात आपके बारे में किसी से कह दी और आपने उस बात को खींचा, तो इसमें नुकसान आपका ही होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार हम आपको बता दें कि परिवार में सब कुछ सामान्य रहेगा, लेकिन संतान को लेकर थोड़ी सी नकारात्मक विचार आपके मन में रहेंगे और कुछ नकारात्मक खबरें भी सुनने को मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो थोड़ा सा अपने परिवार पर और अपने घर के सभी सदस्यों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। एक और खास बात कि किसी अपरिचित के आपके जीवन में आ जाने से थोड़ी सी उथल पुथल रहेगी और यह अपरिचित आपको कोई लाभ नहीं पहुंचाएगा, परेशान ही करेगा, कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचाएगा। तो थोड़ा सा सतर्क रहें। आपके स्वभाव में एक छोटी सी कमी और है कि थोड़ा सा अहंकार और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आपके स्वभाव को रूखा बना देता है। इस पर आपको कार्य करने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके इसी स्वभाव की वजह से आपके अपने भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपके जो बेहद प्रिय हैं, यानी कि जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि आप किसी न किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, अपनी सक्रियता दिखा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, धर्म कर्म के कार्यों की ओर आपकी रुचि थोड़ी सी बढ़ेगी। आप मंदिर जा सकते हैं, कोई विशेष पूजा पाठ या अनुष्ठान भी कर सकते हैं या उसमें आप सहयोग राशि दे सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप अपना सहयोग दे सकते हैं और यह आपको करना भी चाहिए, क्योंकि हम अपने हर एक वीडियो में यही बात आपसे कहते हैं कि आपकी राशि के जातकों की उन्नति और तरक्की का मार्ग केवल और केवल ईश्वर की शरण में जाकर ही खुलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको जितना जल्दी हो सके इस बात को समझ लेना है और भगवान की शरण में चले जाना है। अब हम आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं। उपाय नहीं है, यह जीवन जीने की शैली है। तो आप इसे समझिए। आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानी है, और आप चाहते हैं, क्योंकि आप एक भावुक इंसान हैं, कि आपकी बातों को कोई सुने, आपकी परेशानियों को कोई समझे और फिर आपके साथ मिलकर इन परेशानियों का समाधान भी निकाले। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि आप जिस पर भी भरोसा करते हैं वही आपको धोखा दे देता है। आप चाहते हैं कि यह आपके साथ मिलकर आपकी परेशानी का समाधान निकालेगा, आपके लिए हमदर्द बनेगा, लेकिन असल में वह आपका विश्वास तोड़ देता है, आपका मजाक उड़ाने लगता है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आप संसार के लोगों पर भरोसा न करके कुछ समय के लिए भगवान पर भरोसा करके देखो। हम आपको कहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी कष्ट है और आप जिस भी देवी देवता की आराधना पूजा करते हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, चाहे वो शंकर जी हो, हनुमान जी हो, दुर्गे माँ हो, कोई भी हो, आप सीधे उनके मंदिर जाइए, उनकी पूजा पाठ करिए और उन्हें
आंखें बंद करके याद करके सच्चे मन से अपने दिल की हर एक बात बताइए। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपके दिल में परेशानी है, कष्ट है, सुख है, दुख है, सब कुछ उन्हें ऐसे बताइए जैसे कि कोई आपका अपना बहुत ही प्रिय सुन रहा है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना कि यह पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड उसी ईश्वर की परम ऊर्जा से संचालित हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं हर एक चीज में, हर एक जीव में उसी का अंश है। और जब आप अपना दुख भगवान के समक्ष बिल्कुल निश्चल भाव से बताएंगे तो आप में भी तो उसी भगवान का, उसी ईश्वर का एक अंश है, तो वह भी द्रवित हो जाएगा, पिघल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और इसी को भाव उत्पन्न करना कहते हैं, इसी को समर्पण और श्रद्धा भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मंदिर गए और भोले बाबा को 1 लोटा जल अर्पित किया और 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाया और बताया कि हमारी नौकरी लगवा दो भगवान, और बस वहां से निकल आए और आकर गप्पे हाँकने लगे। नहीं दोस्तों, इस तरह से नहीं होता है। ये लेन देन का सौदा नहीं है, ये भाव का सौदा है, प्रेम का सौदा है। भगवान चाहे किसी भी रूप में इस संसार में आए हों, लेकिन प्रेम को उन्होंने सबसे पहले प्राथमिकता दी है। अब चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे राम हो या हनुमान जी हो, हर एक रूप में भगवान ने प्रेम को ही प्राथमिकता दी है। आपने देखा है ना कि हनुमान जी का भक्ति, प्रेम, समर्पण राम जी के लिए कितना अधिक था कि उनके लिए तो वे मरने मारने पर भी उतारू हो जाते थे। इसी प्रकार राम जी का प्रेम अपने पिता के लिए कितना अधिक था कि एक बार कह देने से ही जंगल चले गए, वो भी 14 वर्ष के लिए। कभी कोई ऐसा करता है क्या? जबकि उनके पिता ने ही उनसे कह दिया था कि तुम चाहो तो हमारी बात को काट भी सकते हो। तो ईश्वर हर एक रूप में प्रेम का ही प्रतीक है, तो आप उससे प्रेम क्यों नहीं लगा रहे हो? आप उसे अपना प्रेमी, अपना घर का सदस्य, अपना कोई रिश्तेदार मान लो और आप उसे अपनी समस्या बताओ। यह हमारा व्यक्तिगत अनुभव है दोस्तों। हमने माई को अपनी माँ माना और अपने जीवन की हर समस्या उन्हें बताई, और यकीन मानिए दोस्तों कि कुछ ही दिनों में अपने आप समाधान चलकर हमारे दरवाजे तक आए हैं। बड़ी से बड़ी समस्याएं, क्योंकि हम भी तो मानव हैं, परेशानियां तो हमारे जीवन में भी रही हैं, और परेशानियों के समाधान ढूंढने में हमें भी बहुत अधिक कष्ट और परेशानी हुई है। लेकिन जब से माई की शरण में गए हैं, सब परेशानियां भूल गए हैं, क्योंकि सारी परेशानियां हमने माई को बता दी और उनसे कह दिया कि अब आप ही देख लो क्या करना है। बस तब से जीवन इतना सरल, इतना आसान और इतना सुंदर हो गया कि हर एक परेशानी का समाधान उसके साथ ही आता है। तो बस आपको भी यही करना है। यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, या यूं कहें कि जीवन को जीने की एक शैली है, एक तरीका है। तो दोस्तों, जब भी आपको कष्ट लगे, परेशानी लगे और आपको लगे कि अब जीवन में कोई आपका अपना नहीं बाकी है, कोई रास्ता नहीं है, तो बस एक छोटा सा अनुष्ठान उठा लो, संकल्प ले लो और रोज मंदिर जाओ भगवान की शरण में, और जाकर उनसे अपने दिल की बात बताओ। उनसे कहो कि प्रभु बहुत कर्जा है, बहुत परेशान हैं, दिन रात बेचैनी रहती है, और आप नहीं तो कौन करेगा। आपके ही एक इशारे मात्र से यह कर्जा भी समाप्त हो जाएगा और हमारा जीवन भी सुंदर और सरल हो जाएगा। हम आपकी शरण में हैं, हम आपके अपने हैं, आपका ही तो अंश हैं। हम में इतनी सहन शक्ति कहाँ कि हम इन कष्टों को लगातार सह सकें। इन कष्टों को अब हमसे दूर करो और जीवन को सरल बनाओ। दोस्तों, आप जो भी आपके मन में आए प्रेम भाव से बस उसे आप बोल देना, और आप देखना कि भगवान आपकी समस्याओं का समाधान कैसे कुछ ही दिनों में या कुछ ही क्षणों में कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको याद है ना मार्कंडेय की कहानी। एक छोटा सा बालक जिसकी उम्र बहुत कम थी, यमराज स्वयं उसे लेने आए, लेकिन उसने तो भोले बाबा की पिंडी को या भोले बाबा की शिवलिंग को ऐसे जकड़ लिया कि प्रभु अब तुम देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है यमराज को देखकर, और भोले बाबा स्वयं प्रकट हो गए। दोस्तों, ये कहानियां क्या बताती हैं? ये कहानियां बताती हैं प्रेम को, समर्पण को, भाव को। जी हाँ दोस्तों, प्रसाद क्या है कोई फर्क नहीं, फूल कौन से हैं कोई फर्क नहीं, जल कैसा है कोई अंतर नहीं, दूध चढ़ाया, घी चढ़ाया, शहद चढ़ाया, क्या नहीं चढ़ाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आपका भाव आपने चढ़ाया कि नहीं, आपने अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा चढ़ाई कि नहीं, बस यही सबसे बड़ा उपाय है, यही सर्वोत्तम है, और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, और सरल मार्ग यही है दोस्तों।
तो बस हमारा आपसे यही कहना है कि अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत खास है। इस महीने में आपको विशेष धन लाभ होंगे, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन में उथल पुथल रहेगी। जी हाँ दोस्तों, कामकाज के स्तर पर भी आपको थोड़ी बहुत परेशानियां रहेंगी ही, और आपके परिवार में भी थोड़ी सी खींचतान रहेगी। आपको बस इतना करना है कि इस संसार में रहकर भी इस संसार से चिपकना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अत्यधिक मोह नहीं करना है, और जितना जरूरी है बस उतना ही लोगों से बात करना है। कम बोलें और संसार को बस देखें, और संसार के सुख सुविधाओं को जो आपको मिल रही हैं ईश्वर के द्वारा उन्हें भोगें और आनंद लें। और बस यदि कोई कष्ट है तो बस भगवान की शरण में जाएं, मंदिर जाएं और उन्हें अपने दिल की बात बताएं। उनके ऊपर कोई पाबंदी ना लगाएं कि अगले 2 दिनों में हमें ये चाहिए, अगले 2 महीनों में हमको ये चीज़ चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इस तरह तो हम भगवान को भी बांधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवान को कोई बांध पाया है क्या? खुद उनकी मैया यशोदा उन्हें बांध नहीं पाई, तो हम कौन होते हैं जो उन्हें बांधेंगे? तो बंधन नहीं डालना है, बस बताना है। और आप सब उनके ऊपर छोड़कर अपनी चिंताओं को मुक्त करके मंदिर में भगवान की चरणों में छोड़कर और निश्चिंत होकर बाहर आ जाना, जैसे आपके जीवन में कुछ है ही नहीं, कोई कष्ट कोई परेशानी है ही नहीं। और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन में सचमुच में वो कष्ट वो परेशानी नहीं रहेगी। यह बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है, लेकिन यह करना इतना आसान नहीं है, यह मुश्किल भी बहुत है, क्योंकि मानव मन बहुत ही चंचल है। बाकी हम आपको बता दें दोस्तों कि आपके जीवन का जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य हो, जी हाँ दोस्तों, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य जिसको बनना बहुत आवश्यक है, किसी अधिकारी से मिलने जा रहे हैं या किसी ऐसे कार्य में जा रहे हैं जहां आपको जीत चाहिए, तो आपको 2 कार्य करने हैं। पहला कार्य यह है कि हनुमान चालीसा का पाठ करके ही बाहर निकलना है। जी हाँ दोस्तों, और अपने माथे पर एक लाल छोटा सा टीका लगा लें, ज़्यादा बड़ा नहीं, जरा सा एक टीका लगा लें, और लाल रंग का एक रुमाल अपनी जेब में रख कर निकलें। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े अमीर लोग कोट पैंट पहनते हैं और उनके कोट की जेब में से एक छोटा सा लाल रंग का रुमाल दिखाई देता रहता है, जरा सा दिखता है। जरा गौर करके देखना दोस्तों, हमेशा वह रुमाल लाल रंग का ही होता है। क्यों होता है वह लाल रंग का? उनका कोट चाहे किसी भी रंग का हो, नीला हो, काला हो, किसी भी रंग का हो, लेकिन रुमाल लाल रंग का ही होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों ये वो बातें हैं जो अमीर लोग जानते हैं, सामान्य लोग नहीं जानते हैं, और शायद इसी वजह से वे अमीर हैं और आप और हम जैसे लोग सामान्य बने रहते हैं। जब जान जाते हैं तो हम भी बदल जाते हैं। इससे होता यह है कि आपका मंगल मजबूत होता है। और मंगल कौन है? मंगल एक सेनापति है, यानी उसके पास योजनाएं बनाने की शक्ति है, लड़ने की शक्ति है, ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। तो जब आपके पास सही योजना होगी, सही ऊर्जा होगी, सही वाक शक्ति होगी, तो आपकी जीत क्यों नहीं होगी दोस्तों? सोचने वाली बात है। और फिर हनुमान जी मंगल के आराध्य हैं, तो हनुमान जी की तो कृपा आपको प्राप्त हो ही जाएगी, जो कि स्वयं बल और बुद्धि के दाता हैं, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं। तो आप समझिए कि इतनी कृपाएं आपको सिर्फ एक छोटे से इस उपाय से हो जाएगी। तो बस इसे आप अवश्य करिए। जब भी जरूरी कार्य करने जाएं तब इस कार्य को करें। रोज नहीं कर सकते तो कभी कभी करें। और हमारा कहना तो ये है कि हफ्ते में जब भी आप अपने कार्य के लिए निकलें तो कम से कम 2 या 3 दिन तो इस कार्य को करें, आपको निश्चित कामयाबियां हासिल होंगी। उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी लगी हैं और आप उनका प्रयोग अवश्य करेंगे। अगर आप प्रयोग नहीं करेंगे तो ये सारी बातें बेकार हैं दोस्तों। याद रखना, पुस्तकस्था तुया विद्या परहस्त गतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने नसा विद्या नतद धनम। पुस्तक में रखी विद्या और दूसरे हाथों में गया धन किसी कार्य का नहीं है, जरूरत पड़ने पे तो काम आता ही नहीं है। इसी प्रकार जो ज्ञान हमने आपको दिया, यदि आपने उसे उपयोग नहीं किया तो वह भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि समय पर आपके काम तो नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसे अपने जीवन में उतारना अवश्य, फिर अपने अनुभव हमें कमेंट करके बताना। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके जीवन में निश्चित तौर पर खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न आपके मन में बनता है तो आप उसे कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय बजरंग बली कृपा करो अवश्य लिखना। 1 बार नहीं 3 बार लिखना। माँ भद्रकाली और हनुमान जी की सम्मिलित कृपा आपको प्राप्त होगी, ऐसी हम कामना करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।